Morning and वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और हम सब ने इसको कैमरा ऑन करके अटेंड करना है। हम जब सुबह सुबह नॉलेज के साथ अपने आप पे काम करते हैं, नई नॉलेज लेते हैं, नई जानकारी लेते हैं और उसको अपनी लाइफ में ऐड करते हैं, चीजें बेहतर होने लगती हैं, सेहतमंद बन रहे हैं हम डे बाय डे। और इसी सेहत को हमने बरकरार रखना है, इसी सेहत को मेंटेन करना है और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को हेल्दी बनाना है, बहुत सारे लोगों को सेहत के बारे में अवेयर करना है, उनको जानकारी देनी है। शुरुआत अपने आप से करेंगे, पहले अपने आप को ठीक करेंगे, पहले अपने आप को बेहतर बनाएंगे, अपने परिवार को फिट करना है और फिर आसपास के लोगों के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि जो जानकारी हमें इस सेशन से मिलती है, इस कम्युनिटी में मिलती है, वो बहुत ही आम जानकारी है जो हर इंसान की जरूरत है, हर इंसान को जानना बहुत जरूरी है। सो हम यहाँ से नॉलेज लेंगे, उसको पहले अपने आप पे अप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, जहाँ पे चेंजेस की जरूरत है वहां पे चेंज करेंगे और अपने आप को फिट करके लोगों के लिए एग्जाम्पल बनना है। सो उसके लिए सबसे पहले जो हमारा फिजिकल वर्कआउट होता है, सुबह का फिजिकल वर्कआउट हमें पूरा दिन एनर्जेटिक रखता है, हमारी एनर्जी को बूस्ट रखता है। और उसके बाद जब हम नॉलेज लेते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, उन पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए, कॉपी पेन के साथ बैठिए और कैमरा ऑन करके बैठिए। चीजें समझ आती हैं। देखिए, बोलना, सुनना और समझना तीनों अलग-अलग चीजें हैं। समझ तभी आएगा जब आप कैमरा ऑन करके बैठेंगे, आपको समझ में आएंगी चीजें। आप अटेंटिव होकर बैठते हैं जब आप कैमरा ऑन करते हैं, आपको आपकी चीजें समझ में आती हैं और कुछ पॉइंट्स ऐसे जो आपको लगता है कि नोट करने वाले हैं, आप नोट कर सकते हैं। सो एक छोटी सी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ। मैंने इस क्लब को ज्वाइन किया था 4 साल पहले। उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी खाने पीने के बारे में और बहुत सारी चीजों में स्किपिंग बहुत होती थी। खाने पीने में ब्रेकफास्ट को स्किप करना, कभी लंच को स्किप करना, कभी लंच ब्रेकफास्ट को इकट्ठा कर देना, तो ये चीजें बहुत कॉमन थी। इन्हीं चीजों की वजह से हेल्थ इश्यूज होने स्टार्ट हो गए और जिनकी वजह से एनर्जी लेवल्स डाउन होने लगे। लेकिन सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद गाइडेंस मिली, आपको 80% अपनी डाइट पे ध्यान देना है, 20% आपका फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने 2 दिन किया, फिर 3 दिन नहीं किया, फिर 2 दिन किया। आपको रेगुलर अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना है। दोनों चीजों पे काम करना शुरू किया। पहले 3 महीने में 12 kg और अब तक टोटल 14 kg फैट लॉस हुआ है। हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए, जैसे जैसे खाने पीने में न्यूट्रिशन को समझकर उसकी वैल्यू को ऐड किया, तो उसी से सारे हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होने लगे। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, उनकी लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है। बेटे ने 15 से 16 kg वेट गेन किया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है। और इसी न्यूट्रिशन से पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए किसी दवाई मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़े। और ये पॉसिबल हुआ है जब हम नॉलेज, गाइडेंस और इस कम्युनिटी में और इस सिस्टम में लगातार काम कर रहे हैं, अपने आप पे जानकारी ले रहे हैं, सीख रहे हैं और अपने आप को चेंज कर रहे हैं। इसी वजह से हम लोग डे बाय डे हेल्दियर होते जा रहे हैं। और हेल्दियर होना है, अच्छी हेल्थ को मेंटेन करके रखना है, तो लगातार सिस्टम में बने रहें, सिस्टम के साथ जुड़े रहें। ये सिस्टम आपको हेल्थ वाइज और आपको एक रूटीन जब सेट होता है, सक्सेस हासिल होती है। तो हमें सक्सेसफुल बनना है, लेकिन शुरुआत हमारी सेहत से होगी। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जो डे बाय डे हर घर तक पहुंचता जा रहा है, डायबिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। आज की डेट में आपको हर घर में कोई ना कोई पर्सन ऐसा जरूर मिलेगा जो डायबिटीज की मेडिसिन खाता हो, जिसको डायबिटीज के लिए मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़े। और अभी बहुत इंपॉर्टेंट, हर आपको न्यूज पे या बहुत सारे ब्लॉग्स में, बहुत सारे रील्स में आपको देखने को मिला होगा कि भारत आज डायबिटीज का कैपिटल बनता जा रहा है। पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज के सबसे ज्यादा पेशेंट भारत में है। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से भी इंडिया में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार हैं। और अगले आने वाले 20 सालों में ये जो काउंट है, ये डबल हो सकता है, बढ़ सकता है।
क्योंकि फैमिली में अगर एक इंसान को डायबिटीज है तो दूसरे को भी होने के चांसेस या रिस्क बढ़ जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हर 2 में से 1 पेशेंट को खुद डायबिटीज होने का पता ही नहीं होता। उनको पता ही नहीं है कि हमें डायबिटीज के सिम्टम्स देखने को, हमारे जो सिम्टम्स है वो डायबिटीज से रिलेटेड है। मतलब आधा पॉपुलेशन अपनी हेल्थ को स्लो पॉइजन की तरह इग्नोर कर रहा है। उनको पता ही नहीं है कि ये सिम्टम्स जो हैं ये डायबिटीज के हो सकते हैं। तो सिर्फ ये जो डायबिटीज है ये शुगर की कमी की बीमारी नहीं है। ये एक साइलेंट किलर की तरह काम करती है और धीरे 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 हमारे ऑर्गन्स उनको इफेक्ट करती है। हार्ट को इफेक्ट करती है, किडनीज को इफेक्ट करती है, आईज, नर्वस सिस्टम, हर चीज पर धीरे 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 अटैक होना शुरू हो जाता है और ये बहुत खतरनाक है। डायबिटीज की वजह से साइलेंटली आपके अंदर के ऑर्गन्स जो हैं उन पे अटैक होना शुरू होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक ये बीमारी है या हमारा अपने आप बुलाया गया कोई लाइफस्टाइल का नतीजा है? हमें ये चीज जानना बहुत जरूरी है। डायबिटीज एक बीमारी बाद में है, पहले हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो आदतें हैं, हमारे जो रूटीन है, उसका नतीजा है ये बीमारी, ये कॉम्प्लिकेशन जब बढ़ जाती है। और हम क्या अपनी आदतों को बदलकर डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल सही है, ये रिवर्सिबल है। अगर आप अपनी आदतें, अपना रूटीन, अपना खाना पीना चेंज करते हैं तो उसी से ही आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ी सी नॉलेज और थोड़ी सी जानकारी के साथ हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो आज इसी चीज पे बात करेंगे और आपको इस सेशन के एंड तक आपको बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये जो चीजें हैं ये हम सब के साथ होती है, हमारे फैमिली मेंबर में किसी ना किसी के साथ होती हैं। तो हमें इन चीजों को चेंज करना है। सिंपल सी लैंग्वेज में जानेंगे डायबिटीज है क्या। अब सबसे बड़ा मिथ, लोगों को ये लगता है कि शुगर ज्यादा खाने से हमें क्या होता है, डायबिटीज हो जाती है। हम मीठा बहुत खाते हैं इसलिए डायबिटीज हो जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मीठा बहुत खाते हैं लेकिन उनको डायबिटीज नहीं है। तो सच क्या है, डायबिटीज मीठा ज्यादा खाने से नहीं होती है, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपका डायबिटीज का रीजन बन जाता है। जब हम खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, चाहे वो खाना है, जंक फूड है, कोई भी चीज खाने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये हम सबको पता है, यस और नो लिखेंगे चैट बॉक्स में। हमें सबको पता है जब भी हम कुछ खाते हैं वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और वही ग्लूकोज जो है आपके सेल तक पहुंचता है ताकि वो काम कर सके। पता है सभी को? वेरी गुड, सबको पता चल गया है। अभी हम डायबिटीज के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ये हम सबको पता है। लेकिन वो ग्लूकोज काम कैसे करता है, वो इंसुलिन काम करता है। आपके हर सेल तक ग्लूकोज पहुंचाने के लिए इंसुलिन लगती है। इंसुलिन चाबी की तरह जो गेट खोलेगी सेल्स का। आपका जो ग्लूकोज है वो सेल्स में जाएगा और आपके बॉडी में काम शुरू होगा, एनर्जी बनेगी। तो इंसुलिन चाबी है और वो सेल्स जो है उनका ताला खोलने के लिए इंसुलिन यूज होती है, तब आपका ग्लूकोज सेल्स में एंटर करता है। अब डायबिटीज में या तो 2 तरीके हैं, या तो आपका इंसुलिन बन ही नहीं रहा, ये होता है टाइप 1 डायबिटीज, जो छोटे बच्चों में देखने को मिलती है। जन्म से ही कई बार आप देखेंगे कुछ बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज होती है। उसमें ग्लूकोज यानी कि इंसुलिन आपका बनता नहीं है, जिससे ग्लूकोज आपके सेल्स में नहीं जा पाता है। सेल्स जो है इंसुलिन की, दूसरा टाइप 2 है जिसमें आपके सेल्स इंसुलिन की बात सुनना ही बंद कर देते हैं। मतलब वो चाबी जाती तो जरूर है लेकिन वो ताला खोलते ही नहीं है। तो वो टाइप 2 डायबिटीज है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी जिसको बोलते हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज जो है वो ज्यादा कॉमन है आज की डेट में। भारत में टाइप 2 डायबिटीज मतलब इंसुलिन तो प्रॉपर बन रही है, ज्यादा बन रही है, लेकिन सेल्स उसका रिस्पॉन्ड या उसका कहना नहीं मान रहे हैं, वो जिद्दी हो गए हैं। वो आजकल उनका मूड जो है वो चेंज हो चुका है। अब डायबिटीज को हमने, जो ग्लूकोज हमारे खून में घूमता रहता है, आपके सेल्स के अंदर नहीं जा पाता है, वो जो आपके खून में घूमता रहता है वो आपका जो है डायबिटीज या शुगर लेवल जो है इंक्रीज करता है। इसी वजह से जब वो ग्लूकोज आपके सेल्स में पहुंचता ही नहीं है, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है,
शुगर आपकी जो है, वो जो ग्लूकोज है, वो आपके ब्लड में जमा होना शुरू हो जाता है। फिर इसको डायबिटीज बोलते हैं। फिर आपको बोलते हैं कि शुगर लेवल बढ़ गया। शुगर लेवल मतलब ग्लूकोज लेवल बढ़ गया। वो शुगर नहीं जो आप डेली बेसिस पे खाते हैं, वो नहीं। खाने के बाद कन्वर्ट हुआ हुआ ग्लूकोज, वो किसी भी चीज का हो सकता है, नमक का भी हो सकता है, खाने का भी हो सकता है, ग्लूटन का भी हो सकता है, किसी भी चीज का। वो सारी चीजें कन्वर्ट होती हैं ग्लूकोज में। आप कुछ भी खाइए, मीठा, नमकीन, खट्टा, जो भी आप खाते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके आपके सेल्स तक जाना होता है। और वो ग्लूकोज आपका ब्लड में जब घूमता रहता है, सेल्स तक नहीं जाता है, डायबिटीज होती है। इसलिए मीठा नहीं, मीठा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ब्लड गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, इसलिए मीठा बंद करने को बोला जाता है। अब डायबिटीज होती कैसे है? बहुत ही कॉमन रीजन जिनको हम अवॉइड करते हैं। लाइफस्टाइल डिसीज है ये हमारा। मैंने बहुत बार सेशंस में बोला है, आज से 20 साल पहले अगर हम वापस जाकर देखते हैं, डायबिटीज के इतने सारे पेशेंट कभी नहीं होते थे। बहुत रेयर केस में डायबिटीज के किसी पेशेंट के बारे में सुनने को मिलता था, वो मेडिसिन ले रहा है डायबिटीज की, या फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लग रहे हैं, बहुत ही रेयर। लेकिन आज की डेट में डायबिटीज हर तीसरे इंसान को है, हर 2 में से 1 पर्सन को डायबिटीज है। रीजन, उसके बहुत कॉमन रीजंस हैं। हमारा खाना पीना, हमारा मोटापा और हमारा लाइफस्टाइल, सिडेंटरी लाइफस्टाइल, आलस भरा लाइफस्टाइल, इसको बोलेंगे हम। बहुत ही जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, स्लीप डेप्रिवेशन। स्लीप डेप्रिवेशन क्या होता है? हमारी नींद जो है, वो एक अच्छी क्वालिटी नींद नहीं है। आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंटली हमारी नींद डिस्टर्ब हुई है। रीजन है उसका हमारा काम, हमारा स्क्रीन टाइम, हमारा टीवी, या जो भी, या इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया, हर चीज जो है हमारी लाइफ में जब एंटर होती है, हमारी नींद जो है वो खराब हुई है। डेप्रिवेशन, 6 घंटे से कम सोना इंसुलिन रेजिस्टेंस को डबल कर देता है। अगर आपकी नींद 6 घंटे से कम है, अच्छी वाली नींद, गहरी नींद, अगर वो कम है, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा डबल हो जाता है। दूसरा, स्ट्रेस हार्मोन्स लगातार बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजमर्रा की जिंदगी में ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ गई है लोगों की। लोगों में स्ट्रेस के हार्मोन्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लोग सोचते बहुत ज्यादा है, टेंशन, स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन लगातार प्रोड्यूस होता है, और रोज रोज का स्ट्रेस फिर क्या करता है? इंसुलिन को इफेक्ट करता है। ये कॉमन है, स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना कॉमन है, लेकिन इग्नोर करते हैं इसको। हम सब इग्नोर करते हैं, सोचते बहुत हैं, ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, फिर उसको इग्नोर करते हैं, लेकिन वो पीछे आपके क्या कर रहा है? इंसुलिन को इफेक्ट कर रहा है। एक तो कम नींद, दूसरा ऊपर से स्ट्रेस हार्मोन, ये दोनों चीजें मिलके इंसुलिन को बहुत जल्दी खराब करते हैं, बहुत जल्दी डिस्टर्ब करते हैं। अब तीसरा, फैटी लीवर। इसका सीधा सीधा डायरेक्टली कनेक्शन है खाने पीने से। जब खाना पीना आपका लीवर में फैट को स्टोर करता जा रहा है, आपका ऐसा खाना पीना है जिसमें फैट ज्यादा है, जिसकी वजह से डायबिटीज का रिस्क 4 गुना बढ़ जाता है। अगर फैटी लीवर है, तो आपकी डायबिटीज का रिस्क 4 गुना बढ़ जाता है। लीवर में ज्यादा फैट जमा होना, डायबिटीज का रिस्क 4 गुना बढ़ना। तो फैटी लीवर की अगर दिक्कत है, खाना आपका प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लीवर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, लीवर के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है उसको पचाने में, उसको आगे डाइजेस्ट करवाने में, तो आपका डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। या फिर आप कम खाना खाते हैं, बहुत कम, आपके खाने पीने में सिर्फ जंक फूड है, या ऐसा खाना है जिसमें फैट ज्यादा है, तला हुआ भी हो सकता है, फास्ट फूड भी हो सकता है, पैकेट वाला खाना भी हो सकता है। जब हम कभी काम में बिजी होते हैं, कभी-कभी क्या करते हैं, हम जो अवेलेबल होता है हम उसको खा लेते हैं। चीजें आपकी हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होना, ये आजकल बहुत चल रहा है। फीमेल्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत जल्दी हो रही है, और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बढ़ गया है। बहुत ज्यादा विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो टाइप 2 आपकी जो डायबिटीज है उसका होने का रिस्क बढ़ जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट, प्लास्टिक की बॉटल्स बहुत यूज होती हैं, उसमें भी एक बीपीए होता है, बायोफिनॉल करके, बीपीए। और जंक फूड जिसमें कि ट्रांस फैट होता है, ये जब दोनों मिलते हैं,
हम कभी भी आप देखेंगे, हम बाहर जाते हैं, कहीं पे भी घूमने जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जंक फूड होता है और साथ में प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी या कोल्ड ड्रिंक या जो भी होता है, उसमें वो जो प्लास्टिक की बॉटल है उसमें बीपी होता है, बायोफिनॉल ए, वो धीरे 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 आपके बॉडी में जाता है। इसलिए कभी भी जो पानी की बॉटल है उसको रीयूज मत कीजिए। बहुत बार रील्स में डॉक्टर्स ने बहुत बार डिक्लेयर भी किया है, प्लास्टिक की बॉटल्स को रीयूज नहीं करना है। ये इंसुलिन की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको डैमेज कर देता है, बायोफिनॉल उसको डैमेज कर देता है, बीपीए बोला जाता है इसको। ये प्लास्टिक की बॉटल्स में होता है। जंक फूड में ट्रांस फैट होता है, आपके लीवर पे इफेक्ट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हिला देता है और आपके जो इंसुलिन का काम है उसको भी डैमेज करता है ट्रांस फैट। इसीलिए आपको अपने खाने पीने से लेकर आपके सोने तक का ध्यान रखना पड़ेगा अगर टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क से बचना है। अगर हम चाहते हैं, अगर है तो उसको रिवर्स कर सकते हैं, थोड़ी सी आदतें चेंज करके, खाना पीना चेंज करके। बहुत इंपॉर्टेंट, और ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अगर अवेयर होंगे तो हम इससे बच सकते हैं, अगर नहीं अवेयरनेस है तो बचना मुश्किल हो जाएगा। अगर पता होगा सामने खड्डा है तो गिरने से बच जाते हैं, है ना, हम साइड से, रोड पे साइड से निकल के जा सकते हैं। और अगर लेकिन पता ही नहीं है कि सामने जब पानी भर जाता है, बारिश के टाइम पे पानी भर जाता है, खड्डा नहीं दिखता है, फिर हम ऐसे ही जाते हैं बिना नॉलेज के, फिर गिरने का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए जानकारी लेना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। डायबिटीज एक साइलेंट किलर है। 50% लोगों को शुरुआत में पता ही नहीं चलता कि ये डायबिटीज के सिम्टम है, मिलते जुलते सिम्टम्स हैं, तो हम इग्नोर करते हैं। लेकिन ग्रेजुअली, धीरे 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 ये हमारे बाकी के ऑर्गन्स को इफेक्ट करना शुरू कर देता है। हमारे हार्ट को, ब्लड प्रेशर को या बढ़ जाना या कम हो जाना, हार्ट अटैक होने तक का रिस्क बढ़ जाता है, किडनी फेलियर होने का रिस्क होता है, ब्लाइंडनेस, आंखों की रोशनी आपकी धीरे धीरे कम होने लगती है, नर्वस सिस्टम आपका वीक होता है धीरे धीरे, और फिर लास्ट में डैमेज होने का खतरा होता है, वहां तक पहुंच सकता है। तो डायबिटीज एक साइलेंट किलर है, आपको पहले पता नहीं चलता। ये जितने लाइफस्टाइल डिसीज हैं ये हमें धीरे धीरे ही पता चलते हैं। ब्लड प्रेशर का पता चल जाता है क्योंकि जब ब्लड प्रेशर हाई होता है सिम्टम्स एकदम से आते हैं और हम अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन डायबिटीज का हमें कोई पता नहीं चलता, इसको तो हमें सिम्टम्स को समझना पड़ेगा। अगर आपको शुरुआत में ही सिम्टम समझ आ जाते हैं, जैसे कि प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है, बार बार आपको यूरिन पास करना पड़ रहा है, तो ये छोटे छोटे से सिम्टम्स को आप चेक करके अपने आप को, अपनी हेल्थ को बचा सकते हैं। डायबिटीज का रिस्क अगर आपको लगता है, टेस्ट करवाइए, चेक कीजिए आपका डायबिटीज के सिम्टम्स तो नहीं है। हर इंसान के लिए अवेयरनेस होना मतलब अपनी लाइफ को सिक्योर करना, बीमारियों से, डिसीज से। अगर समय पर पता चल जाए तो हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके और खाने पीने को चेंज करके हम मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए हमें अवेयर होना है, जानकारी लेनी है। और ये चीजें अगर हम ऐसे ही चलते रहेंगे, चेंज नहीं करेंगे, हम कब अपने बच्चों में ट्रांसफर कर देंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी आदतें, हमारे खाने पीने की आदतें बिना बोले हमारी फैमिली और हमारे बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। इसलिए अपने खाने पीने का और अपनी आदतों का, स्पेशली अपने रूटीन का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, अपना रूटीन खुद सेट करना है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर का अपनी फिजिकल एक्टिविटी को रेगुलरली करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, वही आदत आपके बच्चों में ट्रांसफर होती है, क्योंकि वो आपको देख के वही काम करते हैं। और बच्चे आपकी सिर्फ फैमिली नहीं है, बच्चे वो भी हैं जो आपके साथ जुड़े हैं और वो आपकी वजह से इस सेशन में, वो भी आपके बच्चे हैं। वो आपको देख रहे हैं सेशन में कि आप कैसे अपनी जानकारी को नोट डाउन कर रहे हैं, आप कैसे रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कैसे रेगुलर इस सेशन में बैठते हैं। ये सारी चीजें आपके घर के बच्चे और आपके साथ जुड़े हुए वो भी आपके बच्चों की तरह है, जिनकी हेल्थ की जिम्मेदारी आपने ली है, जिनको ठीक करने की जिम्मेदारी आपने ली है। तो अपनी जिम्मेदारी हमने बड़ी ही ईमानदारी से निभानी है। हमने अपनी जिम्मेदारी उठानी है, अपने आप को भी फिट रखना है और अपने बच्चों को भी इन चीजों को बताकर, अवेयर करके उनको खतरे से पहले ही आगाह करना है। और लाइफस्टाइल की वजह से ये जो
डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये जो लाइफस्टाइल जो डिसीज इनको बोला गया है, उसका मतलब है कि आपका जो दिनचर्या है, आपका जो रूटीन है, उसी से आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। और ये जो बीमारियां है ना, जो आपकी जेनेटिक बीमारियां होती हैं, उनसे भी ज्यादा खतरनाक है, डेंजरस है। जेनेटिक बीमारी इतनी खतरनाक नहीं होती है जितनी ये लाइफस्टाइल डिसीज खतरनाक है। एक बार किसी के घर में जंक फूड आ जाए, फिजिकल एक्टिविटी इग्नोर हो जाए, तो वही चीजें आपकी पूरी फैमिली में धीरे धीरे बढ़ता जाता है, एकदम से फैल जाता है। तो हमें क्या करना है, इन चीजों को समझना है, चेंज करना है। थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे, धीरे 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 हम सबकी आदतें चेंज हो जाएंगी, पूरी फैमिली अनहेल्दी से हेल्दी लाइफस्टाइल पे आ जाएगी। और आजकल का जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है ना, उसकी वजह से बच्चों के इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो रहे हैं। बच्चों में एंजाइटी, ओवर एक्टिव, हाइपर एक्टिव जिसे बोलते हैं, डॉक्टर आम आजकल बोल रहे हैं बच्चे आजकल हाइपर एक्टिव हैं। रीजन क्या है? उनका खाना पीना, जंक फूड, लाइफस्टाइल। हमारा जो डे बाय डे लाइफस्टाइल बनता जा रहा है, बीमारियों को क्या कर रहा है? बुला रहा है। सो अगर हम अपने आप पे कंट्रोल करना शुरू कर दें, हमारी पूरी फैमिली जो है वो इन चीजों को ठीक कर सकती है। हमारी पूरी फैमिली इफेक्ट होगी उस चीज से। सो डायबिटीज सिर्फ आपकी नहीं, आपके पूरे घर का फ्यूचर, आपकी पूरी फैमिली का फ्यूचर या प्रॉब्लम हो सकता है, फ्यूचर का प्रॉब्लम हो सकता है। सो हमें क्या करना है, आज से ही अपने खाने पीने का, अपने रूटीन का और अपने लाइफस्टाइल का हमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भार जो है अपने आप लेना है। अपने आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, स्ट्रेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, कंट्रोल नहीं करना है, दबाना नहीं है, उसको चेंज कर दीजिए। अपनी चीजें शेयर कीजिए, कोई ऐसा भरोसेमंद पर्सन जिसके साथ आप बात शेयर कर सकते हैं, जिसके साथ आप खुल के बात कर सकते हैं, शेयर कीजिए, बात शेयर कीजिए। आपको सोल्यूशन खुद ही मिल जाएगा, सामने वाले को भी देने की जरूरत। जब आप कोई चीज लिखते हैं, आधी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है। जब आप शेयर करते हैं, आपकी आधी प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है, आपको उसका सोल्यूशन खुद ब खुद मिल जाता है। इसलिए लिखना शुरू कीजिए, या फिर आप किसी ऐसे भरोसेमंद पर्सन को बता दीजिए, शेयर करिए, आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। स्ट्रेस को मैनेज करना है हमने, स्ट्रेस को कन्वर्ट करना है हमने स्ट्रेंथ में, अपनी पावर में, ताकि हम उसको यूज कर सके सक्सेसफुल बनने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। तो हमने इसको इग्नोर नहीं करना है। और सिंपल, ग्लूकोज आपकी एनर्जी है, आपके शरीर में एनर्जी ग्लूकोज की वजह से आती है। इंसुलिन उसको हेल्प करता है आपके सेल्स तक पहुंचाने में, और सेल्स आपके ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं। लीवर आपका ग्लूकोज बैंक है, वहां पे थोड़ी देर के लिए ग्लूकोज स्टोर होता है, लेकिन अगर लीवर फैटी हो गया तो आपका स्टोर ग्लूकोज जो है वो यूज नहीं होगा। और पैनक्रियास हमारी इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन की फैक्ट्री है वो, वहां से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज को लेके जाता है सेल्स तक, सेल्स ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं, आपकी बॉडी में एनर्जी आती है। बहुत ही सिंपल। और डायबिटीज में टाइप 1 डायबिटीज वो ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, जिसमें बॉडी पैनक्रियाज के अपनी ही जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स को बना नहीं पाती है, या डिस्ट्रॉय कर देती है, खत्म कर देती है, बीटा सेल्स जिसको बोलते हैं। और इसमें मोस्टली बच्चे और बहुत यंग एडल्ट होते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज भी बोला जाता है इसको। इसमें बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बार बार यूरिन आता है, वेट सडनली कम होने लगता है, थकान और आंखों की रोशनी कम होने लगती है, टाइप 1 डायबिटीज में। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, 2 लाख से भी ज्यादा बच्चे जो हैं वो टाइप 1 डायबिटीज के साथ जी रहे हैं इंडिया में। ये इंडिया की बात हो रही है, 2 लाख से भी ज्यादा बच्चे जो हैं वो टाइप 1 डायबिटीज के शिकार हैं, उनको इंसुलिन इंजेक्शंस लेने ही पड़ते हैं, क्योंकि इंसुलिन बन ही नहीं रही है। अगर बनती है तो पैनक्रियाज उसको खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है टाइप 2 डायबिटीज, और ये सबसे कॉमन फॉर्म है। इसमें इंसुलिन तो बन रही है, लेकिन इंसुलिन की सेल्स सुन नहीं रहे, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। इसमें इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। और ये हर एज की ग्रुप के, चाहे वो 20 से 30 साल के हैं, 30 से 40 साल के हैं, और 40 से 50 साल के, हर एज का पर्सन आपको देखने को मिल सकता है आपके टाइप 2 डायबिटीज का शिकार है। सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें भी सेम चीज है, धीरे धीरे वेट गेन होता है,
टमी फैट ज्यादा बढ़ता है। टाइप 2 डायबिटीज में पेट और कमर के आसपास का एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्किन पे डार्क पैचेस होने शुरू हो जाते हैं, आपके जैसे आर्म्स है, नेक है, आर्मपिट है, यहाँ पे आपके डार्क डार्क पैचेस, ब्लैक हो जाएगी स्किन आपकी। थकान, नींद, फ्रेश ना हो पाना, पेट में गड़बड़ी, डाइजेशन की गड़बड़ी, ये सारे सिम्टम्स टाइप 2 डायबिटीज के हैं। और इंडिया में 90 से लेके 95 केसेस टाइप 2 डायबिटीज के होते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके, अपने खाने पीने में न्यूट्रिशन को ऐड करके। एक गेस्टेशनल डायबिटीज होती है, वो प्रेग्नेंट लेडी में होती है। उसमें प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ हार्मोन्स जो है वो कभी कभी इंसुलिन के काम को कम कर देते हैं, वीक कर देते हैं, उसको गेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। तो बहुत ज्यादा नोटिसेबल नहीं है, लेकिन ये भी एक टाइप है जिसमें इंडिया में 10 से 15% वुमेन जो है, प्रेग्नेंट लेडीज जो है, उनको ये देखने को मिली है, गेस्टेशनल डायबिटीज। इसमें बच्चे में वो जो डायबिटीज का टाइप है वो ट्रांसफर होने का रिस्क होता है। और एक आजकल प्री डायबिटिक हिडन स्टेज जिसको बोलते हैं वो भी है, प्री डायबिटीज। इसमें एक वार्निंग स्टेज है, डॉक्टर आपको वार्निंग दे देता है, अपना फैट कम करो, वजन कम करो और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो। सबसे पहले वो बोल देते हैं वॉक करना शुरू कर दो, आपको अपने वेट पे काम करना है। ये प्री डायबिटीज जो है वो एक छुपी हुई एक स्टेज है जिसमें आपको वार्निंग दी जाती है। अगर आपने अभी चेंज नहीं किया, फिर आपको आने वाले टाइम में मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, इंसुलिन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। लेकिन इसके सिम्टम्स भी सेम ही रहे, कई बार सिम्टम्स देखने को भी नहीं मिलते हैं, बस वेट गेन होता जाता है, बेली फैट बढ़ता जाता है, फटीग, थकान, ये चीजें आपको देखने को मिलते हैं, कॉमन, बहुत ही कॉमन से सिम्टम्स। और ये जो कॉमन सिम्टम है ना, इसको हम इग्नोर करते हैं। वेट बढ़ना, जब तक वो पूरी तरह से बढ़ नहीं जाता है हमें टेंशन नहीं होती, बाकी हर चीज की टेंशन लेते हैं। जब तक हम पूरी तरह से एक बीमारी की चपेट में नहीं आ जाते, हम इलाज नहीं करवाते, हम चेक ही नहीं करते हैं, हम उसके सिम्टम्स को समझते ही नहीं है। बाकी हर चीज की, छोटी छोटी चीज की, गाड़ी की सर्विस नहीं होती है, हमें उसकी स्ट्रेस हो जाती है, गाड़ी की सर्विस नहीं है। गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं है, उसकी स्ट्रेस हो जाती है, हमें गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं हुई है। लेकिन अपनी सेहत की हमें स्ट्रेस नहीं होती है। हमारा वेट बढ़ रहा है, हमें स्ट्रेस नहीं होती है। हमारा बेली एरिया बढ़ रहा है, हमें स्ट्रेस नहीं होती है। जब वो पूरी तरह से बीमारी बन जाती है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, फिर हम सोचते हैं उसके बारे में। सो ये सोचना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। और डायबिटीज टाइप 2, इसको रिवर्स कर सकते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। कैसे करना है? हमें अपना खाना पीना सही करना है, अपने आप को, अपने खाने पीने को सही करना है, लाइफस्टाइल को सही करना है। सो डायबिटीज एक बीमारी नहीं है, एक ऐसी टर्म है, अम्ब्रेला टर्म है, जिसमें अलग अलग टाइप के छुपे हुए सिम्टम्स है। उसको हमने, बड़े कॉमन से सिम्टम्स है, बट उसमें से हमने अपने आप को थोड़े से चीजों को चेंज करके ठीक करना है, अपने आप को सेहतमंद बनाना है, लाइफस्टाइल को चेंज करना है, खाना पीना चेंज करना है, और आदतें, थोड़ी सी आदतें सुधारनी है, रूटीन सेट करना है। अपने वर्कआउट को डेली का रूटीन बनाइए। चाहे मजबूरी है, शुरू शुरू में आपको लगेगा बड़ी मजबूरी है, क्या रोज रोज सुबह सुबह एक ही डांस, कभी योगा, कभी ये, आप बदल बदल के एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी जो है वो एक्टिव रहती है, एनर्जेटिक रहती है, बदल बदल के। कई चीजों पे योगा वर्क करता है, कई चीजों पे मेडिटेशन वर्क करती है। हर बॉडी के हिस्से के लिए जो एक्सरसाइज है वो बनी हुई है। हम हर तरह का एक्सरसाइज डेली कुछ ना कुछ नया करते हैं। आपकी बॉडी कंफ्यूज रहती है, अपने प्रोसेस पे काम करती रहती है। इसी वजह से कभी कभी आपके शरीर को रिलैक्स की जरूरत है, मेडिटेशन, माइंड का वर्कआउट करते हैं। तो ये चीजें जब हम रेगुलरली करते हैं, हमारे अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, अच्छी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। अब जो आपका नॉर्मल रेंज है ब्लड ग्लूकोज का, नॉर्मल रेंज होता है 70 टू 99 के बीच में, बिना खाए पिए, फास्टिंग ब्लड शुगर 70 से लेके 99 mg पर डीएल, और खाने के बाद आपका 140 mg पर डीएल से कम होना चाहिए। ये नॉर्मल रेंज है, ये याद रखना है। अगर उससे बढ़ रहा है तो हमें अपना चेक करना पड़ेगा, डायबिटीज के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। और खाने पीने में सबसे इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज को अगर हमने कंट्रोल करना है, रिवर्स करना है, कुछ न्यूट्रिशन हमारी डाइट में होना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्रोमियम।
क्रोमियम हमारी मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है। मैग्नीशियम दूसरा, ये हमारे जितने भी डायबिटीज से रिलेटेड चीजें हैं उसके लेवल को कम करता है, मतलब डायबिटीज को रिवर्स करने में हेल्प करता है मैग्नीशियम। तीसरा, विटामिन डी, अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। और चौथा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो हमें अपनी डाइट से ही लेने होते हैं, हमारा शरीर उसको प्रोड्यूस नहीं करता है, और ये हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन कम करता है, हार्ट हेल्थ को हेल्दी रखता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, और अगर इन चीजों को हमारी डाइट में रेगुलर लेना स्टार्ट करते हैं, फिर हमारी डायबिटीज के जो खतरे हैं वो कम हो जाते हैं। कुछ चीजें हमें रेगुलरली करनी है। आप इस पिक्चर की फोटो क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्स्ट्रा जो भी वेट है आपका बढ़ने नहीं देना, ओवर वेट नहीं होना, आइडियल वेट को अचीव करना है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज करना है, हमेशा आप चलते फिरते अपनी बॉडी की मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। जितना रिफाइंड कार्ब्स है, रिफाइंड शुगर है, प्रोसेस्ड फूड है, अपनी डाइट से उसको बाहर निकालना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी डायबिटीज कंट्रोल हो, रिवर्स हो। और अपने हेल्दी फैट को अपनी डाइट में लेके आइए। जितना गलत फैट है, सैचुरेटेड फैट है, गलत फैट है, उसको अपनी डाइट से बाहर निकालिए। और आपका जो है नेक्स्ट, हमारा जो सुबह का शेक है, अब शेक में हम सब हमेशा देखते हैं मल्टीविटामिन है, बहुत सारे हमारा फैट, हमारा इसमें एक चीज और देखिए, आपके जो मिनरल्स हैं उसमें मैग्नीशियम भी है और आपका क्रोमियम भी है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मैग्नीशियम और क्रोमियम चाहिए डायबिटीज को रिवर्स करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और ये दोनों मिनरल आपको कहाँ मिल रहे हैं? फॉर्मूला 1 में। इसी वजह से जब आप डाइट लेना शुरू करते हैं, धीरे 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 आपकी डायबिटीज कम होने लगती है, कंट्रोल होने लगती है, आप उसको कंट्रोल करने लगते हैं, ही आपको दोनों चीजें मिल जाती हैं। और इसके साथ ओमेगा 3 और फाइबर, जिनको डायबिटीज है उनका सबसे अच्छा दोस्त फाइबर है। फाइबर उनको अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा लेना है। फाइबर आपकी डायबिटीज को, इंसुलिन को सही से काम करने में हेल्प करती है। सो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स को भी आप अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। अपने कोच से गाइडेंस ले, एक बार उनसे सलाह जरूर करनी है, और सलाह के बाद एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स को इस टैबलेट में भी आता है और पाउडर की फॉर्म में भी आता है, आप दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। सो ये आपकी दोस्त की तरह काम करता है, हेल्प करता है आपको डायबिटीज को रिवर्स करने में। सो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी, डायबिटीज हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, और अगर किसी का डायबिटीज का रिजल्ट है वो जरूर शेयर करें, वो जरूर आज यहाँ पे अपना रिजल्ट बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इंस्पायर हो। बहुत सारे लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि हम मेडिसिन से बच सके। आपका एक रिजल्ट उनको मोटिवेशन दे सकता है। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे मिथिलेश यादव लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। हाँ जी मैम, हो गया। जी मैम बोलिए। शायद उनको पता नहीं चल रहा है। चलिए तब तक हम चलते हैं। विनय कुमार मौर्य लिखा है, सॉरी विजय कुमार। विजय जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मैम मैं मुंबई नालसपारा से बिलोंग करता हूँ और 5 महीने में मेरा 13 किलो वजन कम हुआ है और 7 इंच मतलब कमर कम हुआ है। और सेहत मतलब हेल्दी एकदम हो गया है मैम, और शरीर एकदम भी हल्का है। और मेरा वाइफ का 12 किलो वजन ज्यादा है, उनका भी न्यूट्रिशन चालू है मैम इसी महीने से, और हम लोग अच्छे से है मैम। आपको एनूट करने के लिए थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग विजय कुमार सर के लिए। देखिए पूरी फैमिली फिट हो रही है, पूरी फैमिली न्यूट्रिशन को लेकर अपने आप को सेहतमंद बना रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे आईफोन फहाद तबस्सुम जी से। तबस्सुम मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ फैमिली। मेरा नाम तबस्सुम है, मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए, मेरा भी वेट बहुत ज्यादा हो गया था, और इस सिस्टम में आए हुए मुझे 1 साल हो गया। 1 साल में मैंने मतलब 4 महीने में मैंने 28 किलो अपना वेट लॉस किया, आइडियल वेट अचीव कर रही हूँ।
और आज का सेशन बहुत अच्छा था मैम। शुगर मतलब डायबिटीज के ऊपर था। हम भी पहले खाना पीना जो भी मिलता था वो भी खा लेते थे, अपने ऊपर अपने सेहत पे ध्यान नहीं देते थे और वेट बहुत बढ़ चुका था, लाइफ एकदम खराब हो चुकी थी। इस सिस्टम में रह के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग के गाइडेंस से और मतलब सपोर्ट से बहुत अच्छा लग रहा है मैम। और इस सिस्टम में आए मुझे मतलब बहुत थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू करना चाहती थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे तबस्सुम जी के लिए। 28 किलो फैट लॉस हुआ है, बहुत ही अमेजिंग। नीलू लिखा है, नीलू मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम नीलू मौर्य, मैं बीटी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए हुए पूरे 1 साल हो गए। इनमें आई थी मैं अपने हेल्थ इश्यू को लेकर, जिसमें मेरे सारे हेल्थ इश्यू क्योर हो चुके हैं। और पहले तो आए दिन मुझे कमर में इतना प्रॉब्लम थी कि जो मैं हमेशा हर छठे महीना 7 महीना के बाद हमेशा फिजियोथेरेपी होता रहता था। लेकिन जब से हमने इस सिस्टम को अपनाया ना, तब से मेरा एक भी मेडिसिन नहीं चल रहा है इस समय। काफी हेल्थी हैप्पी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ मैम। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू करना चाहती हूँ सबसे बड़ा आपका, जो इतना वंडरफुल नॉलेज, रोज अच्छी अच्छी नॉलेज हमको मिलती है। मेरे भी स्पॉन्सर है मनोज सर, कोच है मेरे संजय सर एंड आरती मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नीलू मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स है और देखिए अपने आप को फिट कर रहे हैं। आरजू सिद्दीकी सर के पास चलेंगे। आरजू सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं अर्जु सिद्दीकी लाल गोपालगंज प्रयागराज से। मैं सिस्टम पे है, मुझे 8 महीने हो गया। 4 महीने में 12 किलो, अब तक 16 किलो वेट मेरा लूज हुआ। सिस्टम बहुत अच्छा है मैम। मेरा भी शुगर लेवल इस पहले था 399, अब तो एकदम नॉर्मल है। कोई भी टेबलेट हम नहीं लेते हैं। और जब से सिस्टम पे है, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है और खाना पीना के नारेज हुआ कम से कम। उससे बदलने से हम लोग के भी वेट भी काफी लूज हो गया और लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो गया है। एनर्जी लेवल भी पहले से बहुत ज्यादा होता है। मेरा बेटा भी शेयर करेगा। गुड मॉर्निंग मैम, जी मेरा नाम फैजान है, मैं लाल गोपालगंज से बिलोंग करता हूँ। मैं भी डांस से पीता हूँ और मेरा पीते पीते मुझे 1 महीना हो चुका है और पीते पीते मेरा 1 kg बढ़ा भी है। तो थैंक यू वेरी गुड। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आरजू सर के लिए और उनके बेटे के लिए। बहुत ही अमेजिंग और कितना कॉन्फिडेंटली बच्चे ने रिजल्ट शेयर किया है, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सुनेंगे शशि मैम से। शशि मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी मैम अनम्यूट हो गया है। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम गुड शशि मॉर्निंग। ठाकुर है। हिमाचल डिस्ट्रिक्ट उन्ना से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आई थी मैम 27 महीने पहले और मैंने अपना 26 किलो से ज़्यादा फैट लॉस किया है। मैं आइडियल वेट पे हूँ। 13 इंचेस मैंने कम किए हैं इस सिस्टम में आके। मैंने मैडम, मेरे को बहुत ज़्यादा घुटनों में प्रॉब्लम होती थी, वो अब ठीक है। और मैम, मेरे हस्बैंड ने भी 19 kg बैड फैट लॉस किया है। उन्हें डायबिटीज़ थी और उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। यूरिन में बहुत ज़्यादा झाग बनती थी और मैम उनका भी बहुत बुरा हाल था। अब जब से हमने इस सिस्टम को ज्वाइन किया है, अब उनकी सभी प्रॉब्लम्स ठीक हैं। 2 बार तो उनका आंखों का ऑपरेशन हो चुका है और अब न्यूट्रिशन से अब वो ठीक है मैम। थैंक यू मैम वेरी गुड। अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे शशि मैम के लिए। 26 किलो खुद का भार कम हुआ है और सर डायबिटीज को कंट्रोल कर पा रहे हैं, रिवर्स कर पा रहे हैं और ये न्यूट्रिशन हेल्प कर रहा है हमें हेल्दी रहने में। नेक्स्ट सुनेंगे मोटरोला मोटो जी लिखा है। मैम अपना नाम यहाँ पे लिखिए, क्या नाम है आपका? जी मैम। गुड हाँ मॉर्निंग जी, मैम, मेरा नाम गुड रेखा मॉर्निंग। मौर्य, मैं डिस्ट्रिक्ट भदोही से बिलोंग करती हूँ। मुझे सिस्टम में आए हुए मुझे 2 मंथ हुए हैं मैम। मैंने अपना वजन 2.5 किलो वजन मैंने कम किया है और मुझे सिस्टम में बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसके पहले कभी मुझे पसंद नहीं था, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा लगा जब से मैंने ये शेक वगैरह लेना स्टार्ट की हूँ। और बच्चों को भी डायनोस्टिक और सेगमेंट देती हूँ मैम, लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और मेरे स्पॉन्सर है अनिल मौर्य सर और मेरे कोचेज हैं आरती मौर्य, संजय सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। और मैम यहाँ पे नाम लिख लीजिए, आपका नाम यहाँ पे सभी को पता होना चाहिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और देखिए शुरुआत में हमें लगता है जबरदस्ती लगती है, पर जैसे जैसे आप सिस्टम में आते जाते हैं ना, आपको पता चलता है कि आपका कोच वाकई में आपकी सेहत के बारे में सोच रहा है। शिव कुमारी जी से सुनेंगे। शिव कुमारी मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए।
गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शिव कुमार यूपी सुल्तानपुर से बोल रही हूँ मैम। इस कमेटी में जुड़े 13 माह हो गए हैं मैम। हमारे कोच हैं ब्रिजेश सर और स्पॉन्सर सुनील सर हैं मैम। आज का सेशन बड़ा अच्छा था मैम और हेल्थ हमारा बहुत अच्छा है मैम। और अब 10 किलो फैट को रिड्यूस की हूँ, 4 पॉइंट मसल मास को गेन की हूँ। लाइफ एकदम हेल्दी और हैप्पी इंजॉय कर रही हूँ मैम। मैम हस्बैंड के को जो है हार्ट की प्रॉब्लम थी मैम, गए थे दिखाने अभी परसों, तो थोड़ा उनका मैम उसमें रिपोर्ट दिए हैं कि जैसे हार्ट जो है मतलब पंप कम कर रहा है। तो और बाकी सब ठीक है, रिपोर्ट अच्छी आई है मैम। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए, बहुत दिन से बात नहीं हुई थी आप मैम। थैंक यू सो मच जी, मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और अगर कोई आपको परेशानी हो तो आप पर्सनली बात कर सकते हैं, आप कोच से बोल के आप पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। अगर कुछ परेशानी है, आप न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी लेकर उसको कैसे चेंज करना है, थोड़ा सा डाइट प्लान चेंज करके इन चीजों को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट सुनेंगे हम पवनपति त्रिपाठी जी से। जी सर, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। आभार और धन्यवाद मैम जी आपका, जुड़े हुए सभी लोगों का। आज बड़ा ही प्रसन्नता है हमें। आज एक सुंदर सा हमने पद्य रचना किया है, जो चाहे उसको रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि इस दौड़ भरे व्याकुल जग में अनुराग के राग सुनावत हर बल, दुख दर्द भरे संजुत दृग में प्रेम सुधा बरसावत हर बल, धन धान्य भरे अति प्यार भरे कुबेर के रूप बनावत हर बल, चाहे रोग हो दुर्गम जितना भले सब रोग को दूर भगावत हर बल, जुड़ी पवन पति भी स्वस्थ भय बहुत बलवान बनावत हर बल, बहुत बलवान बनावत हर बल। बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी आभार गुड, मैम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। वे रिकॉर्डिंग बिल्कुल डेफिनेटली की है सर इसकी रिकॉर्डिंग, और बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पवन सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग सर आपने ये लाइंस बोली है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट सुनेंगे रितु मैम से। रितु मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम मेरा नाम रितु है, मैं उन्ना हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। मैम आज के सेशन से डायबिटीज से मैं अपनी मायके वाली फैमिली से थर्ड जनरेशन हूँ जिनको ये प्रॉब्लम आ चुकी थी। प्री डायबिटिक मैं थी, मेरी दादी भी हैं, पापा भी हैं, और तीसरा नंबर मेरा था। लेकिन जब मैं ये सिस्टम में आई तो सिर्फ मोटापे के लिए थी कि फैट बहुत ज्यादा हो चुका था, बीपी की प्रॉब्लम थी, लेकिन पता नहीं था कि सब कुछ क्योर हो जाएगा। तो आज वो लाइन मैंने तोड़ दी है कि आगे अब मेरे बच्चे सुरक्षित है, कि मुझे नहीं है तो मेरे बच्चों को भी नहीं है। तो थैंक यू वेरी मैम। अपना 35 केजीज फैट लॉस किया, अपना लाइफस्टाइल चेंज किया और ये सारी प्रॉब्लम्स को क्योर किया। थैंक यू थैंक मैम। यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रितु मैम के लिए। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बढ़िया लाइन बोली है। ये जो एक लाइन बनती जा रही है ना, इसको हमने तोड़ना है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि अगर पेरेंट्स को है, ग्रैंड पेरेंट्स को है, जेनेटिक है, ये जेनेटिक नहीं है। हमारी सोच बदलनी है सबसे पहले। तो हमने चाहे कोई भी बीमारी हो, यहाँ पे हम इसको रोक देंगे, आगे ट्रांसफर नहीं होने देंगे। अपनी लाइफस्टाइल को देखना है, खाने पीने की आदतों को देखना है। नगमा लिखा है, नगमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम नगमा है, लाल गोपालगंज मैम। आरजू सर से मैं जुड़ी हुई हूँ मैम। मैं मुझको डायबिटीज है और अभी 15 दिन पहले मैं चेक की थी तो 161 था मैम। आज मैं अपना खाना पीना भी मैं रूटीन से ले रही हूँ, सब सही कुछ ले रही हूँ मैम। मुझे आज मैं फिर चेक की थी तो मेरा जो है 191 हो गया है मैम। क्या मैं किस जगह गलत हो गई, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। मेरा शुगर फिर हाई लेवल हो गया मैम। मैं बहुत टेंशन में हो गई कि ऐसे कैसे हो गया मेरा। जी, आप नगमा जी, आप पर्सनली इस बारे में बात कर सकते हैं। हम जूम कॉल, एक पर्सनल जूम कॉल रख लेंगे, उस पे इसके बारे में बात करेंगे। बट मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ, जब भी हम अपना खाना पीना चेंज करते हैं या हम कोई नई चीज अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करते हैं, तो ये फ्लक्चुएशंस होती हैं, कभी कभी ऊपर जाता है, बढ़ता है। उस चीज से घबराना नहीं है। आप रेगुलर उस न्यूट्रिशन को जब यूज करते हैं, अंदर से आपके जो एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा कचरा, टॉक्सिन्स बाहर निकलेगा, ये चीजें दोबारा रिकवर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो कभी बढ़ जाए तो घबराना नहीं है, ये फ्लक्चुएट होता है। कभी कभी फ्लक्चुएशन तब भी होती है जब आपके अंदर फैट ज्यादा है। हमें पहले फैट को कम करना है,
फिर चीजें नॉर्मल होने लग जाएगी। बट आपके लिए हम पर्सनली भी बात कर सकते हैं। सो आज के जिनके रह गए हैं माफी चाहूंगी, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, कल जरूर लेंगे। सो अभी के लिए इतना ही, और सभी हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।